जय माँ इंद्राक्षी, जय अम्बे। इंद्राक्षी धाम में दर्शकों आप सभी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। आइए इस विशेष अंक में हम चर्चा करते हैं संस्थान की ओर से होने वाली उस दुर्गम साधना के बारे में, उस अलौकिक साधना के बारे में जिससे हजारों की संख्या में साधकगण जुड़ते चले जा रहे हैं। ये साधना कितने समय के लिए रहेगी, कितने दिन के लिए रहेगी, इस साधना में कितना समय लगेगा, सारी जानकारी इस अंक में हम आपको देने वाले हैं। कैसे इस साधना से नए साधक भी जुड़ सकते हैं वो चर्चा भी इसमें होगी। तो सबसे पहले बहुत प्रसन्नता की बात है कि जगत जननी भगवती ने, भक्त वत्सला ने हम सभी साधकों के ऊपर कृपा की है। देखो, जब भगवती की इच्छा होती है तभी साधक साधना कर पाता है, नहीं तो गंगा के किनारे बैठा व्यक्ति प्यासा रह जाता है, उसमें स्नान तक नहीं कर पाता। और एक व्यक्ति 1000 किलोमीटर दूर चल करके जाता है और गंगा जी में स्नान करता है, पुण्य कमाता है। तो कहने का भाव, जब जगदम्बा की इच्छा होती है तभी श्रेष्ठ कार्य साधक कर पाता है। तो उनकी इच्छा हुई और उनकी इच्छा से ही हजारों साधक इस साधना से जुड़ रहे हैं और आगे भी जुड़ते रहेंगे। समय हालांकि कम है। 12 तारीख से दशहरे का दिन है, 12 अक्टूबर से ये साधना प्रारंभ हो जाएगी। ये मात्र 31 दिन की साधना है और इस साधना में भगवती जगदम्बा के अलौकिक 1008 नाम हैं। जी, भगवती दुर्गा के अलौकिक बहुत ही प्रिय नाम भगवती को जो हैं वो इसमें इस साधना में निहित हैं। केवल आपको प्रतिदिन स्नान आदि करने के उपरांत ये साधना करनी है। आप जो अपना दैनिक कोई भी पूजन पाठ करते हैं, चाहे उससे पहले कर लें या उसके आराम से बाद में कर लें, किसी प्रकार की दिक्कत नहीं है। सुबह करना चाहें इस साधना को सुबह कर लें, साय के समय करना चाहें शाम के समय कर लें, रात्रि के समय करना चाहें तो रात्रि में 10 बजे तक ये साधना की जा सकती है। क्योंकि कुछ लोग की ड्यूटी ऐसी है, जॉब ऐसी है, तो आप अपने हिसाब से इस साधना का शेड्यूल बना लें। लेकिन ऐसा नहीं आज सुबह कर ली, कल शाम को कर ली, परसों रात को कर ली, फिर दिन में कर ली, नहीं, ऐसा नहीं। एक टाइम बनाना पड़ेगा आपको। सुबह तो सुबह, कोई बहुत ही मजबूरी हो जाए एक आधे दिन के लिए तो बात अलग है कि सुबह ना हुई तो शाम को कर ली, एक आधे दिन की बात चल जाती है। लेकिन प्रतिदिन आप ऐसा करना चाहेंगे तो वो साधना का नियम भंग होता है। फिर अब ये साधना जब आपको करनी है, इस साधना को से कोई भी जुड़ सकता है। आप शिव भक्त हैं, राम जी के भक्त हैं, श्याम जी के भक्त हैं, राधा का नाम जपते हैं, आप शिव शंकर का नमः शिवाय मंत्र जपते हैं, किसी भी आप मंत्र की साधना कर रहे हैं और यदि आप उसी के साथ साथ ये देवी साधना करेंगे, आपकी साधना को बल मिलेगा। और जगदम्बा तो ऐसी ही हैं कि समय समय पर ब्रह्मा विष्णु महेश जी ने भी जगदम्बा की स्तुतियों को गाया है ना। तो इसलिए बेटा ये बहुत श्रेष्ठ साधना है और ये साधना सभी के लिए निःशुल्क है। ऐसा नहीं है इस साधना के लिए कुछ आपको देना है, नहीं, बस देना क्या है, अपनी श्रद्धा, अपने भाव। और एक चीज़ आपसे जरूर इस साधना के लिए हम मांगेंगे, अधिक से अधिक साधकों को इस साधना से जोड़ें। दीप से दीप जलता है तो प्रकाश बढ़ जाता है। ऐसे ही जो साधक जितने अधिक साधकों को इस साधना से जोड़ने का प्रयास करेगा, आप प्रयास करिए, वो करें न करें वो उनकी इच्छा है। जितने अधिक साधकों को जो साधक जोड़ता है उतनी ही भगवती की प्रसन्नता बढ़ती है ना। श्रेष्ठ काम हम भी करें और दूसरे से भी कराएं, तभी बात बनती है। अब ये साधना 12 अक्टूबर विजयदशमी तिथि ऐसी है, विजयदशमी, विजय को प्रदान करने वाली। तो आपके जीवन में जो भी संकट चल रहे हैं, जो समस्याएं चल रही हैं, भगवती की कृपा से उन संकटों के ऊपर आपको विजय की प्राप्ति होगी, जगदम्बा की कृपा आपको प्राप्त होगी। इसलिए बेटा 12 अक्टूबर से ये साधना प्रारंभ होगी विजयदशमी से, और ये साधना 11 नवंबर तक चलेगी। 31 दिन 11 नवंबर तक इस साधना के पूरे हो जाते हैं। और 12 नवंबर को बहुत प्यारा दिन है, क्या है, देव उठनी एकादशी है, जिसे देव प्रबोधनी एकादशी कहते हैं। उस दिन इस साधना का यज्ञ किया जाएगा। आप
बहुत आसानी से इस साधना का यज्ञ कर सकते हैं। इस साधना में आपको आनंद आएगा। अब एक पते की बात, हर व्यक्ति ये पूछना चाहता है कि इस साधना में समय कितना लगेगा, है ना भाई, समय की भी तो बात होती है ना भाई, आपके अपने और भी काम बहुत होते हैं। इस साधना में हमारे हिसाब से आपको 15-16 मिनट का समय लगेगा, ज़्यादा नहीं लगना चाहिए। बस 15-16 मिनट अगर हम किसी दैवीय साधना में देते हैं, भगवान की अनुकंपा के लिए, भगवान की प्रसन्नता के लिए, अपने जीवन की उन्नति के लिए, तो बेटा इसमें बुरी बात क्या है। हम कई बार मोबाइल देखते हैं, 8-8 घंटे हम मोबाइल देखते हैं, 6-6 घंटे हम मोबाइल देखते हैं, पूरी पूरी रात हम ऐसे ही मोबाइल देखने में और फिल्म देखने में निकाल देते हैं। गप्पे सप्पे मारने में पता ही नहीं लगता कि कितना समय हम व्यतीत कर देते हैं। कई बार हम सोने का बहुत प्रिय होते हैं, दिन में सो गए, रात को सो गए, सोते ही रहते हैं, सोने में भी हम बहुत समय निकाल देते हैं। तो क्या 15 मिनट हम अपने जीवन को अच्छा बनाने के लिए और जगदम्बा का सायुज्य प्राप्त करने के लिए क्या हम 15 मिनट नहीं निकाल सकते। इसलिए बेटा ये समय कम आते हैं, जब जगत जननी की इच्छा होती है तभी हो पाता है। उनकी इच्छा ना हो तो वास्तव में हम कुछ नहीं कर पाए। वो ही मोह के गहरे गर्त में हमें डालती हैं, वो ही मोह से बाहर निकालती हैं। ज्ञानी नाम अपि चेतांसी देवी भगवती ही सा बलादकृष्य मोहाय महामाया पृच्छति, है ना। तो ज्योति स्वरूपा है, जगत जननी है, भक्त वत्सला है, ममतामयी है, करुणामयी है। ऐसी भगवती की साधना आराधना जो साधक करेगा वास्तव में पुण्य का भागी होगा, और अधिक से अधिक साधकों को जो जोड़ेगा और अधिक पुण्य के आप लोग भागी बनेंगे। इस साधना में क्या होगा, आप स्नान आदि करने के बाद पहले अपना कोई पूजा करते हैं, कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। जगत जननी भगवती का पंचोपचार पूजन करें। दुर्गा जी की कोई भी फ़ोटो, मेटल की, कैलेंडर या कुछ भी आपके पास हो। नवरात्रों में तो जाहिर सी बात है सभी के घर में भगवती विराजती हैं, सभी अपने अपने घर में मेटल की, चांदी की या जैसी मर्जी कोई भी मूर्ति रखते हैं। कागज़ के कैलेंडर की भी होती है, वो भी आप रखते हैं, तो उन्हीं का पंचोपचार पूजन बहुत सरल। ये भी ना कर पाएँ तो मानसिक पंचोपचार पूजन कर लेना चाहिए। मन से भगवती को तिलक लगा दिया, जल चढ़ा दिया, धूप दीप अर्पण कर दिया, पुष्प चढ़ा दिया, और यदि सब कुछ है धूप दीप भगवती को अर्पण करके, गुरु आज्ञा से गुरुदेव का ध्यान करके, जहाँ भी आपने जिनको भी गुरु बनाया है उनको प्रणाम करके, नहीं तो भगवान शिव शंकर को प्रणाम करके आप इस साधना को प्रारंभ करें और कहें, हे जगत जननी, आपकी कृपा से 31 दिवसीय ये साधना हम करने जा रहे हैं। आपकी कृपा मिले, आपकी कृपा से हम निरोगी रहें, भक्ति हमें प्राप्त हो, और आपकी कृपा से ये साधना हमारी अच्छे से संपूर्ण हो जाए। ठीक है। भगवती के इसमें 1008 नाम आप पढ़ेंगे, जिसे कहते हैं दुर्गा सहस्र नामावली साधना। सहस्र कहते हैं 1000 को, नामावली उनके नाम। तो भगवती दुर्गा की सहस्र नामावली साधना इस बार आपसे कराई जा रही है। इसका हवन बड़ा साधारण है, कोई भी साधक आराम से घर में बैठ के कर सकता है। हर नाम श्री से शुरू होगा, लास्ट में न में रहेगा। 1-2 नाम पढ़ देते हैं, जैसे श्री श्री दुर्गायाई नमः, श्री दुर्गति हराई नमः, श्री परिपूर्णाई नमः। ठीक है, इस प्रकार से देवी माँ के नाम चलेंगे। और 1-2 बीच के और नाम आपको पढ़ करके सुना देते हैं। श्री भैरव्यै नमः, श्री सत्यई नमः, श्री मातृकाई नमः, श्री वार्ताई नमः, श्री अष्टमार्तिकाई नमः। ये तो हम पढ़ ही लिख सकते हैं इस प्रकार के सभी नामों को। तो ऐसे पढ़ते पढ़ते भगवती के 1008 नाम होंगे, और आप अपने हिसाब से सुबह में या दोपहर में, मध्याह्न में या शाम के समय, और तीनों संध्याओं में भी ये साधना की जा सकती है। आपके पास समय है, आप घर पर रहते हैं, आप घर से ही कोई काम कर रहे हैं, तो आप सुबह शाम भी ये साधना कर सकते हैं, या त्रिसंध्या भी कर सकते हैं, सुबह, दोपहर में और रात को या शाम को। एक समय करनी है, एक ही समय बताइए हमने तो, लेकिन अब समय है तो आप त्रिसंध्या भी कर सकते हैं, सुबह शाम की संध्या भी कर सकते हैं, रात्रि की भी आप इसको कर सकते हैं। तो ध्यान से बातें सुन लो, फिर आप समझ नहीं पाते हो कि कितने बजे करें, कितने बजे ना करें। रात को 10 बजे से पहले पहले कर सकते हो, नियम बना लिया। अब बहुत लोग पूछेंगे क्या हम रात का खाना खा के कर सकते हैं? भैया बिल्कुल कर सकते हो, है ना, कोई दिक्कत नहीं। खाना खाया, हाथ पैर धोए और नहा सकते हो तो नहा लो। उसके बाद धूप दीप जला करके पंचोपचार भगवती को धूप दीप
फल फूल आदि अर्पण करके साधना प्रारंभ करिएगा। बस छोटी सी साधना है, 15 से 20 मिनट मुश्किल से हार्डली लगेंगे आपको। अब वो लोग क्या करें जो बिल्कुल ही हिंदी नहीं जानते पढ़ना, या बहुत लोग आंखों से वीक हैं, दिखता नहीं अच्छे से, तो वो लोग क्या करेंगे? उन लोगों के लिए भी जो हम साधना की PDF फाइल आपको बना करके भेजेंगे, उन लोगों का भी निदान हल उसमें किया गया है। ठीक है, तो बस यही आपको मुझे साधना के बारे में खुशखबरी देनी थी, क्योंकि बहुत लोग पूछ रहे थे कितना समय लगेगा, कितने दिन की ये साधना है और किस दिन इस साधना का समापन होगा। अब वो लोग भी हैं जो कहीं बाहर जा रहे हैं, तो आप बाहर भी कर सकते हैं। बाहर भले ही आपने धूप दीप नहीं जलाया हो, आपके सामने वो PDF फाइल के प्रिंट आउट ले लेना, पेपर आपके सामने होंगे, तो बेटा आप आराम से पढ़ लेना। कहीं भी आप पढ़ सकते हो, शुद्ध स्थल पर कहीं आसपास मंदिर में बैठ कर सकते हो, आपकी साधना ना छूटे। अब उनके लिए बात कर लेता हूँ, उन बेटियों के लिए, महिलाओं के लिए जो कई बार साधना में मासिक धर्म आ जाता है, तो वो 30, 32, 31 दिन की कैसे वो पूरी कर पाएंगे। मन में वहम आ जाता है कि हमारी तो होगी नहीं। अगर जिन दिनों में आप शुद्ध नहीं हैं, अशुद्ध हैं, ऋतुकाल में हैं, तो उन दिनों में जो भी दिन आप काउंट करते हैं, 5 दिन 6 दिन, उन दिनों में आप साधना ना करें। केवल चलते फिरते, उठते बैठते, मानसिक रूप से दुर्गा का नाम जपते रहे। मानसिक रूप में कहीं कोई हर्ज नहीं होता, लेकिन पूजा के दरबार में बैठ करके किसी चीज़ को छू करके या पढ़ करके आपको नहीं करना है। ठीक है, मानसिक रूप में तो हम प्रभु का नाम ले ही सकते हैं, ऐसी कोई घबराने वाली बात नहीं होती है। ना भी ले तो भी कोई बात नहीं है। जब आप शुद्ध हो जाएं, सिर आदि धो करके पवित्र हो जाए, शुद्ध हो जाए, फिर अपनी साधना को पुनः प्रारंभ कर लें। अब आप कहेंगे जो बीच का गैप आया, बीच के जितने दिन आपके छूटे हैं उतने दिन आप लोग एक्स्ट्रा कर लें। अब वो एक्स्ट्रा कैसे करेंगे साहब? आप वो दिन ना बढ़ाएं। इस बार प्रयास ये करें, जैसे आपकी 5 दिन की साधना छूटी है या 6 दिन की साधना छूटी है, तो आप डबल टाइम कर दें, सुबह भी कर लें और शाम को भी कर लें। 6 दिन एक्स्ट्रा कर दें, मतलब जैसे सुबह तो चली रही है साधना, शाम को भी कर ली, तो वो आपकी जो 31-32 आपके पाठ होने हैं उनमें नागा नहीं आएगी, वो आपके पाठ पूर्ण माने जाएंगे। अब क्लियर हो गया? फिर भी ना हो तो इसके लिए बीच बीच में मैं आपको गाइड करता रहूँगा, वो आप कर लेना। और बेटा मुझे उम्मीद है अधिक से अधिक आप इस साधना से जुड़ें। मुझे यही लालच रहता है कि बिन जीवन में अच्छा कर्म किए कुछ प्राप्त नहीं हो सकता, ये आप गांठ बांध लो। आप सोचो कि 1-2 दिन हम घंटी हिला लें, शंख बजा लें और धूप बत्ती दिखा लें तो हमारा सब कुछ हो जाएगा। भगवान इतना सस्ता नहीं है, इतने सस्ते में भगवान को मत लीजिएगा, समझे आप। ऋषि मुनियों के शरीर के ऊपर दीमक जम जाती थी। कई ऋषि मुनि तो ऐसे हैं कि काल बीत जाते थे तब जाकर के भगवान प्रसन्न होते थे, सहस्रों वर्ष बीत जाते थे तब भगवान जाकर के प्रसन्न होते थे। और हम तो आज कलयुग में रह रहे हैं। कई बार कितना हम झूठ भी बोलते हैं, खान पान भी हमारा दूषित हो जाता, रहन सहन भी हमारा दूषित हो जाता है ना। उस स्थिति में आप समझें कि हमने घंटी बजाई और भगवान दौड़े आ गए, संभव नहीं है बेटा। इसलिए पुरुषार्थ, मेहनत करनी पड़ती है किसी चीज़ को पाने के लिए। हाँ, ये ज़रूर है, शास्त्रों में ये कहा गया है कि कलयुग में 40 दिन भी यदि कोई साधना कर ली जाए, 30-40 दिन, तो वो बहुत अच्छा फल प्रदान करती है। सतयुग में बड़ा लंबा समय लगा करता था, लेकिन कलयुग में शीघ्र समय में ही हम बहुत कुछ प्राप्त कर सकते हैं, भगवान का सानिध्य प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन इतना भी शीघ्र नहीं कि 3 घंटे में भगवान मिल जाए, 3 दिन में भगवान मिल जाए। तकिए के नीचे लौंग रखो और भगवान सुबह आ जाएंगे, ये सब टोने टमके हमें बेवकूफ़ बनाने वाले होते हैं। इनसे कुछ भी नहीं होगा, समझे आप। इसलिए कुछ प्रैक्टिकली बात सोचिए, कुछ अच्छा सोचिए। किसान के खेत में भी फसल आती है, समय लगता है कि ये फसल 3 महीने में पूरी होगी, ये फसल 6 महीने में पूरी होगी, ये फसल इतने दिन में पूरी होगी। समझ रहे हैं आप? ऐसा नहीं होता इधर बीज बोया और उधर आप टमाटर खाने लगे, ऐसा नहीं होता, समझे आप। समय लगता है किसी भी चीज़ को करने के लिए। इसलिए बेटे मन को समझा करके अच्छे तरीके से साधना से जोड़ने का प्रयास करना, आपको इसका बहुत अच्छा भगवती की कृपा से रिजल्ट मिलेगा। चलिए चलते चलते 2 मिनट भगवती की कृपा सभी प्राप्त करें और सभी भगवती से अनुमति मांगें कि हे जगदम्बा हमारे ऊपर भी कृपा बरसाओ, हम भी ये साधना कर सकें।
ॐ सिन्दूरारुणविग्रहां त्रिनयनां माणिक्यमूलस्फुरात् स्तारानायकशेखरं स्मितमुखी भापेन वक्षोरुवां पाणिभ्यामलपूर्णरत्नचषकां रत्नोत्परां बिभ्रति सौम्यां रत्नघटस्थरक्तचरणां ध्यायेत्परां अम्बिकां खड्गं चक्रगदेषु चापपरिगान् शूलम्बुशुण्डिं शिरा शङ्खं संदधतीं करे स्त्रीनयनां सर्वाङ्गभूषावृतां नीलास्मद्युतिमास्य पाददशकां सेवे महाकालिकां यामास्तो स्वपितैहरो कमलजो हन्तुं मधुं कैटवं विद्युद्दामसमप्रभां मृगपते स्कन्दस्थितां भीषणां कन्या विहकरवालखेटविलसा धस्ताविरासेवितां हस्तेश्चक्रगदाशिखेटविशिखां चापं गुणं तर्जनीं विप्राणामलिलात्मिकां शशिधरां दुर्गां त्रिनेत्रां भजे। कवच बना लें, ध्यान करें, जगत जननी का शुभ आशीष हम सबके ऊपर बरस रहा है। ओम बोलते हुए नेत्र खोलें, सामान्य हो जाए। जिन साधकों ने अपना नाम नंबर रजिस्टर्ड न करवाया हो, हमारे संस्थान में सुबह 11 बजे से लेकर के 5:30 बजे के बीच में अपना नाम नंबर लिखवा सकते हैं। रविवार संडे के दिन संस्थान की छुट्टी रहती है, यानी कि कार्यालय बंद रहता है, इसलिए संडे का दिन ध्यान रखें। कम समय है, फटाफट अपने नाम नंबर लिखवा दें जो साधक अभी वंचित रह गए हैं, और यही वीडियो आप हमारी अधिक से अधिक लोगों तक भेजें ताकि उन्हें समझ में आ जाए कि जिन्हें आप जोड़ना चाह रहे हैं कि क्या साधना है, क्या इस साधना का फल है, उन तक भी ये वाली वीडियो हमारी शेयर करने का प्रयास ज़रूर कीजिएगा। चलिए, आप सब लोग स्वस्थ रहें, सुखी रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय जय अम्बे। जितने भी आध्यात्मिक शिविर गुरुजी कर रहे हैं, ये सबके जन कल्याण हेतु कर रहे हैं और इससे सभी को फायदा हो रहा है। अब परेशानियां तो जीवन से लगी हुई हैं, यदि हम आध्यात्म की ओर, भगवान की भक्ति की ओर बढ़कर यदि जीवन में परेशानी उठाकर कुछ पा सकते हैं तो ये तो गुरुजी की बहुत बड़ी उपलब्धि हमको मिल रही है। और गुरुजी इसी तरह से आध्यात्मिक शिविर करते रहें और हम सब इसी तरह से आते रहें, शामिल होते रहें, और जितना हो सकता है गुरुजी के बताए मार्ग के अनुसार हम चलते रहें तो हमारे जितने भी संकट, जीवन की जितनी परेशानियां सब कटेंगी। किसी भी समस्या के समाधान के लिए मिले प्रसिद्ध हस्तरेखा एवं वास्तु विशेषज्ञ प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्मा जी से। नोट: शिविर में भाग लेने हेतु एवं व्यक्तिगत रूप से मिलने के लिए कॉल करने का समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना न भूलें।